सिया राम जय जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने कथा में भगवान राम सहित चारों भाइयों का शुभ विवाह राजा जनक की पुत्रियों के साथ जनकपुरी में हुआ। राजा जनक को शतानंद जी ने कहा कि विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही पूर्ण हो गया, परंतु राजा दशरथ जी को अयोध्या में निमंत्रण भेजा जाए। दूत भेजा गया अयोध्या में और उस दूत की पत्रिका को दशरथ जी अपने हाथों से पकड़कर अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ के हाथों में देते हैं। हे गुरुदेव, आप इस संदेश को पढ़िए और पुत्र राम के विवाह को जानकर अति प्रसन्न होकर सारी बारात तैयार होकर सज धज कर मिथिला की ओर चलती है। राजा दशरथ जी का बरातियों सहित बहुत नाना प्रकार से स्वागत करके बारात को महल में लेके जाया जाता है। कहते हैं इतना भव्य स्वागत महाराज जनक ने अपने संबंधी राजा दशरथ का किया कि ऐसा स्वागत इससे पहले ना तो कभी किसी का हुआ है और ना ही शायद होगा। पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्म अदा होती है। चारों भाइयों का एक ही विवाह मंडल पर विवाह होता है। भगवान राम की बारात अयोध्या में पता ही नहीं कितने दिन रुकी। कहते जब भी राजा दशरथ बारात को वापस अयोध्या लेकर जाने की बात करते हैं तो कभी राजा जनक उनको प्रेम पूर्वक विनती करके अपने स्नेह द्वारा उनको रोक लेते हैं। कभी राजा जनक के छोटे भाई उनको रोक लेते हैं। कभी गुरु शतानंद आज्ञा कर देते हैं कि अभी मत जाइए। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और नित्य बारात का वैसा ही स्वागत होता है जैसे बारात आज ही आई हो। इतने दिन भी बारात के रहने पर भी कोई बारातियों के स्वागत के अंदर कोई अंतर नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही गया। ऐसा राजा जनक ने
अयोध्या वासियों का स्वागत किया। राजा दशरथ इतने आनंद में हैं आज ऐसी बेला पुत्र के विवाह की, जो शायद एक पिता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हैं और बार बार अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, ये आपकी आशीर्वाद की ही कृपा है कि आज मुझे ये सौभाग्य वाला दिन देखने को मिला। सारा जो काम है, जो सब कुछ हो रहा है, मंगलमय हो रहा है, उसका श्रेय राजा दशरथ अपने गुरुदेव को देते हैं। उनके एक भी शब्द के अंदर, उनकी वाणी के अंदर ऐसा कहीं भी अभिमान नहीं है कि मैं अयोध्या नरेश हूं और ये स्वागत मेरा हो रहा है। हे गुरुदेव, ये आपका ही पुण्य आशीर्वाद का प्रताप है जो मुझ जैसे राजा को इतना स्वागत और इतनी अच्छी पुत्र वधू मिली, ऐसे पुत्र मिले। गुरुदेव को हर बात का श्रेय देते हैं। जो महान व्यक्ति हैं वो कभी भी अपनी तरक्की का, अपने मान का श्रेय खुद को नहीं देते। ईश्वर की अनुकंपा जानकर, पितरों का प्रसाद जानकर और गुरुदेव का आशीर्वाद जानकर उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, मद में नहीं आते। तो राजा जनक, राजा दशरथ बहुत दिन जब बीत गए, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेते हैं, गुरुदेव बहुत दिन हो गए हमें यहाँ पर आए, अब हमें अपने राज कार्य देखने चाहिए। और वहां पर सभी महारानियां भी प्रतीक्षा कर रही होगी अपनी पुत्र वधुओं के दर्शन करने के लिए। और राम और लखन को देखे तो बहुत समय बीत गया। पूरी अयोध्या नगरी श्री राम के दर्शन पाने के लिए आतुर है, अब और विलंब ठीक नहीं। परंतु जैसे ही राजा दशरथ महाराज जनक के पास विदाई की बात के लिए जाते हैं, राजा जनक अपने प्रेम अश्रुओं द्वारा, मोह द्वारा, बस महाराज 2 दिन और, बस महाराज 2 दिन और करके 2 महीने निकल गए हैं। आज राजा दशरथ सोचते हैं कि इस बार तो मैं प्रेम पूर्वक राजा जनक को मना ही लूंगा। और खुद राजा दशरथ भी इतने आनंद में हैं, उनका भी वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर शतानंद गुरु जी से बात करके आज जनक के गुरु शतानंद जी जनक को समझाते हैं, महाराज अब बारात की विदाई करिए, पुत्रियों को मंगल समय है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, इनकी विदाई की रस्म पूरी की जाए। ऐसा गुरुदेव की आज्ञा को जानकर, आदेश मानकर राजा जनक पत्नी नैना से कहते हैं, सुनैना से, कि अब तैयारी की जाए पुत्रियों की विदाई की। माताएं हृदय से इतनी ज्यादा द्रवित हो जाती हैं कि कैसे मैं अपने जुगर के टुकड़ों को ऐसे भेज दूं। हे विधाता, तूने पुत्री बनाई ही क्यों है? ये सबसे कठिन घड़ी है माता पिता के लिए कि अपने प्राण, पुत्री रूपी प्राण को किसी दूसरे के घर में भेजते समय। लेकिन मंगल समय जानकर आंसू ना बहाना, समझकर कि ये मंगल समय है और इस समय शोक करना उचित नहीं है, ऐसा विचार कर माताएं अपनी बेटियों की विदाई का कार्य प्रारंभ करती हैं। बहुत ही सुंदर डोलियां सजाई जाती हैं, नाना प्रकार की मणियों द्वारा उनको सजाया जाता है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और अब राजा जनक कभी महाराज दशरथ के चरणों को नमन करके प्रार्थना करते हैं, महाराज ये जो आप सीता को लेकर जा रहे हो ना, ये पुत्री रूप में मेरे प्राण ही हैं।
अगर इससे कभी भूल हो जाए तो इसे अपनी पुत्र वधू ना जानकर अपनी पुत्री मानकर क्षमा कर देना। राजा जनक के वचनों को सुनकर दशरथ भी कहते हैं, ये मैं पुत्र वधू नहीं, अपनी पुत्रियों को ही साथ लेके जा रहा हूं। जिस प्रकार पलकें आंखों का ध्यान रखती हैं कि कहीं उसमें कोई चोट ना आ जाए, उसी प्रकार मैं आपको वचन देता हूं, मैं उसी प्रकार इनका ध्यान रखूंगा। आप किसी भी प्रकार का शोक ना करें, किसी प्रकार की चिंता को मन में मत लाएं। बहुत प्रकार का सामान, सुंदर वस्त्र, हीरे मोती, हाथी घोड़े, दास दासियां राजा जनक दशरथ जी को देते हैं। और दशरथ जितना सामान विवाह में दहेज के रूप में प्राप्त करते हैं, जो लोग मिथिला के ही हैं याचक, उनको भी वही बांट देते हैं। और जो बचा हुआ सामान है उससे भी कहीं बढ़ाकर वो अयोध्या में आकर यथा योग्य सबको बांटते हैं। ऐसी प्रवृत्ति नहीं है उनकी कि जो मिला है अपने घर में ले जाऊं। और विवाह से पहले कोई दहेज की चर्चा नहीं है यहाँ पे। हमारा जो सनातन धर्म है, जो समाज है, यहाँ पर कभी दहेज नहीं मांगा गया। यहाँ पर बेटी के बाप ने अपनी पुत्री को जो दिया है उपहार स्वरूप, बेटे के बाप ने उसको उपहार जानकर स्वयं अपने घर में नहीं रखा, उसको याचकों के अंदर बांट दिया, जरूरतमंदों में बांट दिया, उसको दान के काम में लाए। लेकिन आज हमारा समाज ऐसा हो गया है कि विवाह होने से पहले बात यह होती है कि लगना क्या है। विवाह होने से पहले सबसे पहले ये पूछा जाता है कि लगना क्या है। हमारा धर्म, हमारे समाज में ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं है। तो हमें यहां से ज्ञान लेना है कि जो पुत्र का पिता है उसको अपने जीवन में ऐसा प्रण लेना चाहिए कि जिसने अपनी लड़की दे दी उसने अपना सर्वस्व दे दिया। और एक तरफ तो हम पुत्र वधू का दान लेकर अपने घर में आते हैं, जिससे हम दान लेते हैं उससे साथ में हम और कैसे चीज मांग सकते हैं। दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। राजा दशरथ ने महाराज जनक को भी यही बात कही, हाथ जोड़े, हे महाराज आप मुझे वंदन करते हैं, वंदन तो मुझे आपको करना चाहिए। आपने अपनी जो पुत्र रत्नी है ऐसा धन हमें दिया है, अयोध्या को आपने और शोभित कर दिया है, आपका हम पे आभार है। परंतु आज दृश्य बिल्कुल उल्टा है। प्रयत्न करना है कि कम से कम जो अपने आप को सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं और जो जिनके आराध्य श्री राम हैं, शिव हैं, श्री कृष्ण हैं, उनको तो अपने जीवन में कभी भी अपने पुत्र के विवाह में दहेज की कामना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही बारात अयोध्या के लिए निकलती है, दूतों द्वारा पहले ही संदेश भेज दिया जाता है कि बारात अयोध्या के नगर के बाहर पहुंच चुकी है। सुंदर घोड़े अलग अलग तरह से अपनी चाल बनाकर चल रहे हैं। वहां पर नगर में आदेश दे दिया जाता है कि जितने भी चौक चुबारे हैं नगर के, सबको सुंदर पुरवा दो, सब पे नए नए रंगों की माटी रंगवा दो, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजा दो। आज महाराज के 4 पुत्र अपनी पत्नियों के साथ प्रथम बार नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा उत्साह नगर वासियों में। नगर की जो स्त्रियां हैं बहुत सुंदर श्रृंगार कर कर अपने अपने घरों के बाहर, कोई झरोखों में बारात के स्वागत के लिए खड़ी हैं, कोई मंगल दीप जलाकर खड़ी हैं, कोई सुंदर वस्त्र डालकर खड़ी हैं, कोई नृत्य कर रही हैं, कोई सुंदर गा रही हैं।
शोक पुराओ माटी रंगाओ, शोक पुराओ माटी रंगाओ। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। नगर की स्त्रियां इस मंगलमय बेला को जानकर कभी नजर उतार रही हैं, कभी विधाता को धन्यवाद कर रही हैं, कभी अपने अपने सौभाग्य का आनंद मान रही हैं। हे विधाता, पता नहीं कौन से जन्म के हमने पुण्य कर्म किए हैं जो हम आज अयोध्या के वासी हैं। हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का सुख प्राप्त होता है। अपने अपने भाग्य को रोज सराहना करती हैं। ऐसी प्रजा जो भगवान राम को अतिशय प्रिय है और भगवान राम को अपने हृदय से भी ज्यादा प्रिय है, ऐसी अयोध्या की प्रजा है। बारात अयोध्या में आती है। अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहा है। अयोध्या की सौंदर्य का वर्णन तुलसी जी कहते हैं, मैं क्या करूं, कैसे कहूं अयोध्या के सौंदर्य के बारे में, जहां पर स्वयं श्री हरि श्री लक्ष्मी जी के साथ आ रही हूं। उस जगह का, उस स्थान का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। इतना सुंदर अयोध्या के अंदर बारात का स्वागत होता है। माताएं अपनी पुत्र वधुओं को देखकर, पुत्रों को दुल्हे के रूप में सजा हुआ देखकर बहुत आशीष देती हैं। जैसे ही पुत्र वधुएं नगर के महल के द्वार पर आती हैं, माताएं मंगल आरती द्वारा उनका स्वागत करती हैं। उन्हें अपने हृदय के साथ लगाकर बहुत प्रेम करती हैं। बहुत से दान दिए जाते हैं ब्राह्मणों को, बहुत तरह की गायें, वस्त्र, आभूषण, धरती, जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उस प्रकार का उसको सम्मान दिया जाता है। आज अयोध्या में हर तरफ मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। राजा दशरथ आज अपने भवन में एक दर्पण के अंदर अपना मुकुट ठीक कर रही हैं। राजा दशरथ दर्पण के अंदर देखकर अपना मुकुट ठीक कर रहे हैं और उनकी नजर पड़ती है कि मेरे कान के पास एक बाल सफेद लग रहा है।
जैसे ही राजा अपने सफेद केश को देखते हैं, उन्हें लगता है कि अब समय आ गया, अब समय आ गया कि इस राज्य भार को क्यों ना मैं अपने पुत्र राम को राजपद दे दूं, और मुझे अब ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का समय है, समय सिर अपने पुत्र को राज्य भार संभाल दूं। ऐसी बात मन में आती ही राजा अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव, आज मुझे ऐसी मेरे मन में एक इच्छा आई है कि क्यों ना राम को युवराज पद घोषित कर दिया जाए। राजा के मुख से ये सुंदर वचन सुनकर गुरुदेव अति प्रसन्न होते हैं। सारी प्रजा, गुरुदेव सभी चाहते हैं कि हम अपने इन्हीं नेत्रों द्वारा राम को युवराज बनकर देखें। ऐसी प्रजा के भाव, गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा राजन, जो आपने सोचा वो अच्छा ही है, आप जैसा ज्ञानी राजा हो तो अच्छा ही विचार करेगा, ऐसा गुरुदेव महाराज को प्रोत्साहित करते हैं। गुरुदेव, तो फिर आप ही कोई अच्छा मुहूर्त निकालकर राम को राज्य पद देने का दिन निश्चित कीजिए। राजन, राम जिस समय जिस वक्त जो कार्य कर दें वही शुभ है, और शुभ मुहूर्त वही है जहां पर प्रभु राम जो कार्य कर दें। जिस समय जिस दिशा में चल पड़े वो दिशा उत्तम हो जाती है, जिस समय जिस दिशा में वो दृष्टि कर लें वो दृष्टि उत्तम हो जाती है। जिस घड़ी में श्री राम का विवाह हो वो हर समय के लिए शुभ घड़ी विवाह के लिए बन जाती है। जैसा जैसा प्रभु आचरण करते हैं वही वही समय शुभ समय बन जाता है। राजन, एक क्षण की भी देरी मत कीजिए, आप जल्दी से राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। गुरु विशिष्ट नाना प्रकार की सामग्रियां राज्याभिषेक के लिए, तीर्थों का जल, मूल, फल, फूल, चंवर, मृगचर्म, वस्त्र, मनिया, आम, सुपारी, केले के वृक्ष और नाना प्रकार के सामान इकट्ठा करने के लिए सेवकों को आज्ञा करते हैं। महाराज इस सारी तैयारी में इतना आनंद पा रहे हैं, धीरे धीरे ये बात सारे नगर में फैल जाती है। हर तरफ आनंद आनंद छा रहा है कि मेरे राम अब राजा होंगे, राम राजा होंगे, अवध में राम राज्य होगा, अवध में अब राम राज्य होगा। ऐसा आनंदित अवध का आनंद और वो सुंदर नगरी को दोबारा विवाह की तरह सजाया जाता है। जगह जगह आनंद का माहौल है। गुरुदेव, राजा दशरथ आज अपने गुरुदेव को कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप एक बार राम को जाकर मिल लीजिए, उन्हें मेरी इच्छा बता दीजिए और साथ में उनको ज्ञान भी दीजिए। कल को वो युवराज होंगे, उनके लिए उन्हें कोई शिक्षा भी प्रदान कीजिए। अब गुरु वशिष्ठ भगवान राम से मिलने उनके महल में जाते हैं और भगवान राम कहते हैं, हे गुरुदेव, दंडवत करते हैं, स्वागत करते हैं, आपने आज अपने दास पर कृपा की, आप यहाँ पर आए, ये मेरा सौभाग्य है। पर प्रभु, अगर आप आज्ञा करते तो दास ही मालिक के यहाँ पर आते शोभा देते हैं, पर आज आपने इस दास को इतना आभार दिया, इतना यश दिया कि आप उनके स्थान पर आए हैं, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव राम से कहते हैं, बरनी राम गुण सील सुभाओ, बोले प्रेम पुलक मुनिराओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भूप सजे
अभिषेक समाजो चाहत देन तुम ही जुबराजू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे राम, गुरुदेव भगवान राम के शील स्वभाव का वर्णन करते हैं और बड़े प्रेम से मन को सुहाने वाले वचन राम से कहते हैं। हे राम, महाराज ने तुम्हारे युवराज पद के अभिषेक की तैयारियां कर रही हैं और तुम्हें वो अपना युवराज घोषित करना चाहते हैं। ऐसे वचन सुनकर भगवान राम उदास हो गए। अगर पिता अपनी संपत्ति पुत्र को देने की बात करता है तो साधारणतः पुत्र बड़ा हर्षित होता है। उसे लगता है कहीं ये समय निकल ना जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। और श्री राम जब इस बात को जानते हैं तो उनके मन में एक उदासी आ गई। वो सोचते हैं कि हम चारों भाई एक संग पैदा हुए, एक संग हमने शिक्षा ग्रहण की, एक संग हमारे विवाह भी हुए, लेकिन जब युवराज पद की बारी आई तो केवल मैं ही क्यों? ये कैसा नियम है, ये कैसा समाज है जहां पर ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। भगवान राम अपने मन में इस बात का थोड़ा शोक मानते हैं। ऐसी भावना भगवान राम की। और आज का जो समय है उसमें पहले ये चिंता पड़ जाती है कि कहीं मुझे कम ना मिल जाए, मेरा हिस्सा इतना बनता है, ये चार चीज है, ये मेरी होनी चाहिए, ये उसकी होनी चाहिए। यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है और भगवान राम सोचते हैं ये मुझे क्यों दिया जा रहा है। यही हमारा सनातन धर्म है कि जहाँ पर लेने की कामना ही नहीं है, लेने की भावना ही नहीं है। भगवान राम बड़े शांत मन द्वारा गुरुदेव की बात द्वारा अपने पिता की आज्ञा को जानते हैं कि पिता ने अगर ऐसा कहा है तो ठीक है, पर मन में उदास हैं। वहीं पर सभी प्रजा एक स्वप्न देख रही है कि कनक सिंहासन सिए समेता इस स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान राम और सीता विराजमान होंगे। कनक सिंहासन सिए समेता बैठ ही राम होई चित चेता। ऐसी खूबसूरत एक दृश्य को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, जो अयोध्या की नगरी है, अयोध्या के वासी हैं, ऐसा एक अनुभव कर रहे हैं। कनक सिंहासन सिया समेता बैठ ही राम होई चित चेता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सकल कही कब होई ही काली बिगन मान वही देव कुचाली। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सारी प्रजा श्री राम और सीता जी के उस कनक सिंहासन पर विराजमान होने की कामना कर रहे हैं, उस सुमधुर दृश्य की कल्पना कर रहे हैं, अपने हृदय में उस चित्र को अंकित कर रहे हैं कि जब हमारे प्रिय राम देवी सीता के साथ उस कनक सिंहासन पर विराजमान होंगे तो हम कैसे आनंद को पाएंगे। सारी प्रजा आनंद में है, सारा राजमहल आनंद में है, महाराज आनंद में है, वहाँ के वन पक्षी पुष्प लता जल नदियाँ
सब कुछ आनंद मना रही हैं, परंतु देवता आज बड़े अप्रसन्न हैं। देवता सोचते हैं कि ये कैसा अमंगल होने जा रहा है। जिसके अंदर सारा संसार मंगल देख रहा है, वहीं पर जो कुचाली देवता हैं उसमें अमंगल देख रहे हैं। अगर राम राजा बन गए तो वन में जाकर दुष्टों का संहार कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, इस धरा पे से अधर्म का अंत कौन करेगा, किसी तरह रोका जाए। आज सभी देवता इकट्ठे होकर सरस्वती जी की वंदना करते हैं। हे देवी, आप अयोध्या में जाइए और वहां पर कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान राम वन को चले जाएं। सरस्वती जी कहती हैं कि इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, हर तरफ आनंद है और स्वयं राम राजा बनने ही चाहिए, लेकिन बार बार देवताओं के विनय करने पर कि आप जो ये कार्य करेंगी ना, वो संसार के कल्याण के लिए है, स्वयं श्री हरि का ही इसी हेतु हुआ है, तो आप श्री हरि के कार्य के अंदर सहभागिनी बनकर ही जाएंगी, ऐसी की इच्छा है। ऐसा कहने पर सरस्वती अयोध्या में आज कैकेयी की एक दासी है जो मंदबुद्धि है, कुटिल है, उसके मन में आकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर देती हैं। कहां अयोध्या में मंगल दीप जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं, घर घर पताखे बज रहे हैं और आज मंथरा के मन के अंदर अग्नि जल रही है। वो बड़ी छटपटाती हुई, अपनी बोहों को सिकोड़ती हुई, पैर पटकती हुई धरती के ऊपर कैकेयी के पास जाती है। जब कैकेयी अपनी दासी मंथरा का ऐसा रूप देखती है, क्यों री आज तू इतनी दुखी क्यों है, क्यों तूने अपना जला सा मुखड़ा बना रखा है, कहीं लखन ने तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया, कहीं उससे कहीं मार तो नहीं तू खाकर आई, क्योंकि तू बोलती बहुत ज्यादा है ना, तो लखन ने कुछ कह दिया होगा। लेकिन आज मंथरा का कुछ अलग ही रूप है। मैं तुमसे क्या कहूं, तुम्हारी तो मति भ्रष्ट हो गई है। मंथरा कहती है तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। महाराज ने राम को युवराज पद देने की घोषणा कर दी है, कल राम का राज तिलक होगा। कैकेयी इस बात को सुनकर अति प्रसन्न होती है। अरे ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, इस बात में दुख क्या है, तू मुझे ये बता, तू इतनी क्यों है, जा तू जो तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, आज तू मुझसे जो चाहे मांग ले वो मैं तुझे दे दूंगी, तू मनिया मांग ले, रतन मांग ले, तूने मेरे पुत्र राम को राज्य पद देने की बात मुझे सुनाई है। कहती तुझसे क्या लूं, तेरी तो मति ही भ्रष्ट हो गई है, जिसको अपने अमंगल में मंगल दिख रहा है उसको मैं क्या समझाऊं। अरे जारी, क्यों ऐसी कटु वचन बकवास करती है, तू दूर हो जाए यहां से, ऐसे समय में तू ऐसी बात करती है। जब मंथरा बार बार कैकेयी को बोलती है कि तेरी तो अकल मारी गई है, जो तू बोलती है ना महाराज को तो सबसे प्रिय लगती है, ये तेरा वहम है। तेरी सोत ने, कौशल्या ने तेरे पुत्र को ननिहाल भेज दिया और पीछे से अपने पुत्र को युवराज पद देने की महाराज से बात मनवा ली। क्या महाराज ने तुझसे पूछा राम को राज्य देने से पहले? नहीं। उन्होंने तो तेरे को भनक भी लगने दी इस बात की? नहीं। तो फिर वो तेरे सबसे प्रिय कैसे हुए? महाराज तेरे को ऐसा दिखाते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेम तेरे से करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कौशल्या से ही सुनते हैं। अब तू तैयारी कर ले, सोत की नौकरानी बनकर कैसे रहना है। राम राजा होगा, भरत उसका दास होगा और तू अपनी सोत की दासी बनकर रहेगी, उसके इशारों पर नाचकर चलेगी तो सुख पाएगी, वरना दासों का क्या हाल होता है तुझे तो क्या पता, मुझसे पूछ तुम। मुझे तो राम राजा बने या ना बने
मैं तो दासी ही रहूंगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन तू भी मेरी तरह दासी बनने वाली है, इसलिए तुम्हें बता रही हूं। अब कैकई की बुद्धि को भी थोड़ी सी ठेस लगनी शुरू हुई। जो विश्वास, जो प्रेम राम के लिए कैकई के हृदय में था, वो कुछ कुंठित होने लगा। बार बार मंथरा द्वारा ऐसी, संसार में ऐसा होता है, वैसा होता है, सोत ऐसा व्यवहार करती है, राजा बनने पर राम बदल जाएगा, राज का मत किसको नहीं होता, तेरा भरत बड़ा भोला है, वो उसको राज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपने भाई का दास बनकर रहेगा, अरे वो तो उसकी आज्ञा में ही रहेगा, तेरी बात भी नहीं सुनेगा। और जो आज राजा तुझसे प्रिय प्रेम करते हैं, जब कौशल्या राजा की माता होगी तो उनका और भी झुकाव कौशल्या की तरफ हो जाएगा। ऐसे कटु वचन कह कहकर, ऐसे वचनों द्वारा मंथरा कैकई के मन को कुंठित कर देती है और हृदय के अंदर एक ईर्ष्या पैदा कर देती है। ये कैकई कौन है? हर वो व्यक्ति जो परिवार के अंदर मतभेद पैदा करता है, वो मंथरा है, वो ही कैकई है। जिसके हृदय के अंदर दूसरों की वार्ता को सुनकर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, वो कैकई है। जो तेरे मेरे के अंदर पड़ता है, वो कैकई है। जब भी हमारी बुद्धि परिवार के प्रेम को देखकर, उनके गुणों को छोड़कर अवगुणों की ओर देखना शुरू कर दे, तब समझ लेना कि आपके हृदय के अंदर मंथरा और कैकई दोनों आ गए। कैकई कोई स्त्री नहीं है, मंथरा कोई दासी नहीं है। ये वो दो भाव हैं जो ग्रह में युद्ध करवाते हैं, जो भाई को भाई से अलग करवा देते हैं, पिता को पुत्र से अलग करवा देते हैं। ये ईर्ष्या, द्वेष, लालच, यही कैकई और मंथरा है। जहां पर ये चीजें हमारे मन के अंदर, हमारे घर में आ जाती हैं, तब घर घर नहीं रहता। अयोध्या, जहां पर श्री हरि का अवतार हुआ है, जहां पर लक्ष्मी जी दुल्हन बनकर आई हैं, राजा दशरथ जो देवता भी जिनके आश्रय के ऊपर जीवित हैं, देवी कौशल्या, उस राज्य के अंदर भी जब ईर्ष्या, द्वेष पनपता है तो ग्रह क्लेश हो जाता है। आज कैकई की बुद्धि पलट गई है, बहुत ज्यादा कष्ट में आ गई है। तो आज यहां से ही लगता है कि अब अयोध्या का समय बदल गया। काल आज सिर चढ़कर बोल रहा है, नगर का आनंद जाने वाला है, घर की सुख समृद्धि खत्म होने वाली है। जैसे ही मन के अंदर तेरे मेरे का भाव आता है, उसी दिन निश्चित कर लेना चाहिए कि अब ये घर घर नहीं रहेगा। अच्छा, तो मंथरा, अब तू ही मुझे ज्ञान दे, मेरी बुद्धि तो भोली है। इतने वर्षों में मैं तो राम को अपना सबसे प्रिय समझती रही, पर मैं नहीं जानती थी कि समय के साथ व्यवहार भी बदल जाता है। जो तुझे उत्तम लगे, जो तुझे श्रेष्ठ लगे, तू ही समझा दे मुझे अब क्या करना चाहिए। तुम्हें याद है, तुमने राजा से 2 वर राजा ने तुमको दिए थे, जब भी जी चाहे तू मांग लेना। आज तू कोप भवन में जा और अपने पति से वही 2 वर मांग ले। अपने पुत्र भरत को तू राजा बना दे और राम को तू 14 वर्षों के लिए मुनि वस्त्र धारण करके वन में भेज दे। राम को वन में क्यों भेजूं? मैं तो भरत के लिए राज्य मांग लेती हूं, राम मुझे क्या कहता है, भरत को राजपद दिला देती हूं। नहीं, तू नहीं जानती
राम प्रजा में प्रिय हैं, राजा के दिल के करीब हैं। अगर राम यहां राज्य में होंगे ना तो तेरा पुत्र राजा बन के भी कभी राजा नहीं बन पाएगा। सारी प्रजा, नगरवासी राम को ही हृदय से राजा मानेंगे तो कभी वो अपनी प्रजा का दिल नहीं जीत पाएगा। तो राम का वन में जाना अति अनिवार्य है। ऐसी दुष्ट बुद्धि मंथरा के कई की बुद्धि को पलटती है और सरस्वती अपना कार्य कर देती है। कि कई कोप भवन में बैठी है राजा दशरथ के कई के महल में। जब शाम को बड़े खुश होकर आ रहे होते हैं, महल में ना पाकर पता चलता है कि वो कोप भवन में है। मोटे वस्त्र धारण किए हुए हैं, सभी अपने गहनों को उतार कर धरा पर फेंक रखा है, सारा श्रृंगार उतार रखा है और उदास नजरों को नीचे गिराए हुए लेकिन चतुरता से अपनी बहुओं को उठाए हुए राजा की प्रतीक्षा कर रही है। राजा दशरथ जैसे ही कैकेयी का ये रूप देखते हैं, ये क्यों ऐसा रूप बना रखा है? अरे कहो सुंदरी, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुमको शोक है? इस समय तो इतना मंगल बेला है, पुत्र राम युवराज पद ग्रहण करेंगे कल। मैं तो तेरे को ये शुभ संदेश देने आया था और तू ऐसा हाल बनाकर बैठी है। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, तू बता किस कंगाल को मैं राजा कर दूं? और कौन सा ऐसा राजा है जिसके दो शीश हैं, जिसको अपना शीश प्रिय नहीं है, उसके धड़ से उसके शीश को अलग कर दूं? तू कहे तो किसके लिए महल खड़े कर दूं? तू कहे तो किसको महल से वन में ला दूं? पर तू उदास ना हो, ये मंगल बेला है, तू प्रसन्न हो, अपना श्रृंगार ग्रहण कर उठ खड़ी हो। बार बार राजा दशरथ कैकेयी को मनाते हैं, बहुत वंदना करते हैं, बहुत तरह के प्रलोभन देते हैं, लेकिन कहां कैकेयी आज मानने वाली है? हे सुंदरी, मुझे मेरे राम की सौगंध है, तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं वही तुझको दूंगा। जैसे ही राजा राम की सौगंध की बात कहते हैं, अब नागिन जैसे अपने फन को खड़ा कर लेती है। अब कैकेयी खड़ी हो गई, अपने गहनों को डाल लेती है, बैठ जाती है। याद है, आप हमेशा कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने मेरे को 2 वचन दिए थे, कहते ही कहते हैं, पूरे तो कभी किए नहीं। अच्छा, तो तुम उनकी बात कर रहे हो, मैं उनको बिल्कुल अच्छा किया तुमने मेरे को याद करवा दिया। अरे उन 2 वचनों को छोड़, उसके अलावा भी तुझे कुछ और 2 वचन चाहिए तो ले ले, लेकिन इस मंगल बेला के अंदर इस अमंगलता को दूर करो। प्रसन्न हो रानी। अब रानी अपने उन 2 वचनों को मांगने के लिए राजा से बोलती है। पहला वचन मांगती है कि मेरे पुत्र भरत को युवराज पद दे दिया जाए। राजा चुपचाप सुन्न हो जाते हैं कैकेयी के मुख से इस बात को सुनकर। अभी कुछ और कहते या कुछ और करते, वो अपना दूसरा वचन मांगती है। अभी एक बार डसे का डंक सहा नहीं गया और जैसे नागिन दूसरा डंक तैयार कर लेती है। राम को वन के वस्त्र धारण करके 14 वर्ष का वन में भेज दीजिए। ये बात सुनते ही राजा का मुंह सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पैर धरा पर टिक नहीं रहे, चक्कर खा के धड़ाम से आज राजा धरा पर गिरते हैं। नेत्रों से अश्रु भराए
मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ये तुमने क्या कह दिया? तुम चाहो तो भरत को राजा बना दो, मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। और मेरा राम तो राजा बनना भी नहीं चाहता। उसे तो इस बात की ग्लानि थी कि मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। वो खुश होकर भरत को राजा स्वीकार करेगा। पर तुझे तो राम से प्रेम था। तू हमेशा कहती थी राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। क्या वो सब झूठ था? क्या वो सब दिखावा मात्र था? तू राम को वन में मत भेज। राम को वन में भेजेगी तो निश्चित तौर पर मेरे प्राणों को तो हर लेगी। राम के बिना मैं इस देह के साथ नहीं रह सकता। मुझे इस देह को छोड़ना पड़ेगा। तू राम को वन में नहीं, तू अपना सुहागी मुझसे मांग रही है। जरा अपनी मति को सुधार, तू कुछ और मांग ले मेरे से। राजा बार बार रो रहे हैं, बहुत दुखी होते हैं। जब प्रजा को तेरी ये बात पता चलेगी, सारे प्रजा के अंदर तेरे मस्तक पर कलंक लग जाएगा। युगों युगों तक तू कलंकित रहेगी। तू नहीं जानती तू क्या कह रही है। राम यहां नहीं होगे तो सीता को कहां रखेगी? राम के बिना ना सीता अयोध्या में रहेगी। अगर राम नहीं होगा तो लखन भी नहीं होगा। क्या तू ये नहीं जानती? और भरत, मैं जानता हूं तेरी इस बात के अंदर भरत का कोई मन नहीं है, भरत की कोई सहमति नहीं है। और जैसे ही भरत यहां पर आएंगे वो इस राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे। तेरी हर तरह से हानि ही हानि है। आज खूनी होकर तेरी जीप पर बैठी है। मैं अभी भी तेरे को समझा रहा हूं, तू मान जा। बहुत तरह से विनय करने पर राजा बेहोश होकर धरा पर गिर जाते हैं। राजा की ऐसी हालत देखकर अभी कैकेयी के मन को शांति नहीं मिली। कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, राग द्वेष मन के अंदर आ जाते हैं, तेरा मेरा परिवार के अंदर आ जाता है, तो प्रेम तो खत्म ही हो जाता है। केवल घृणा। और ये जितना कुछ हो रहा है ना, इसका एक ही कारण है, घृणा। अपने ही प्रियजन हमें घृणित लगने शुरू हो जाते हैं। तब ये मत सोचना कि बाकी बुरे हैं, ये सोचना कि मुझे दवा की जरूरत है। मेरे अंदर ही कोई रोग है, इसको जल्दी से ठीक कर लो, वरना ये सारे कुल को खत्म कर देगा। आज के कई अपने बेहोश पड़े पति को और कटु वचन बोलती है। बड़ी डींगे मार रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कभी रघुकुल की रीतों का बखान करते हो, कभी बड़ी बड़ी बातें करते हो। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये क्या हुआ? ना देते वचन? या तो मेरे ये वचन पूरे कर दो, या कुल का अपमान बर्दाश्त, कुल का अपकीर्ति सहने के लिए तैयार हो जाओ। आगे से कभी से किसी के नथुने फुलाकर छाती छोड़ी करके ना कहना कि मैं रघुवंशी हूं। मैंने तो एक बार नहीं कहा था मुझे वर दे दो, आपने ही दिए थे। राजा को और भी दुख होता है। बलि ने अपना पूरा राज्य दे दिया था, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा। और आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। देना चाहो तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। बस आज के बाद अपने रघुकुल की कीर्ति की ठहाके मत मारना मेरे सामने। अपमानित करती है। धीरे धीरे ये वार्ता नगर में फैलनी शुरू हो जाती है। सुमंत्री जी, जो राजा दशरथ के मंत्री हैं, सुमंत, आज वो देखने आते हैं। सुबह युवराज पद की तैयारी है, लेकिन महल के अंदर शमशान सा सन्नाटा छाया हुआ है। मंगल गीत बज रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर उदासी है। हे ईश्वर, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ मंगलमय हो, कुछ ऐसा अनुचित ना हो जाए। आज सुमंत जी को मन में बार बार यही लगता है, पता नहीं इतने शुभ बेला के अंदर इस अमंगल होने का आभास क्यों हो रहा है। जो नेक पुरुष होते हैं
जो सद विचारों वाले होते हैं, जो सच्चे हृदय वाले होते हैं, जिनके हृदय में किसी के लिए घृणा नहीं होती, पाप नहीं होता, उनको होने वाली चीजों का आभास पहले से ही होना शुरू हो जाता है। ढूंढते ढूंढते राजा को कैकेयी के महल में जब राजा को देखते हैं, राजा को ऐसे धरा पड़ पाया जानते हैं, पूछते हैं महाराज क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? राजा चुप हैं और नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। कैकेयी सारी वार्ता मंत्री को बताती है और सुमंत जी को आज्ञा देती है कि जाइए आप राम को यही बुला लाइए। आज सुमंत के पैर धरती पर चल नहीं रहे हैं। महल के अंदर ही दूसरे कक्ष में, राम के कक्ष में जाना है और मानो वो 2 पल का रास्ता। आज सुमंत कह रहे हैं प्रभु 2 युगों जितना हो जाए मैं वहां तक पहुंच ही ना पाऊं, पग उठ नहीं रहे हैं, मैं किस मुंह से जाकर राम को कहूंगा, क्या कहूंगा? मन में बड़ा विषाद है। सुमंत जी राम जी के पास जाकर उनको संदेश देते हैं कि महाराज आपको कक्ष में बुला रहे हैं। भगवान राम उसी समय वहां आते हैं। पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। पिताजी, क्या कारण है, ऐसी क्या बात है जिससे आपकी ये परिस्थिति है? आप मुझे आज्ञा कीजिए ताकि मैं किसी प्रकार आपके दुख का निवारण कर सकूं। राजा चुप है। हे माता, आप बताइए, पिताजी तो बोल नहीं पा रहे, आप बताइए कि पिताजी के दुख का क्या कारण है। मुझे जल्दी आज्ञा दीजिए जिससे मैं पिता के दुख का नाश कर सकूं। कैकेयी आज इतनी कठोर है कि अपने प्रिय पुत्र राम को वो सारी कटुवाणी बोलकर बात बता देती है। मैंने तो अपने वही 2 वर मांगे थे, एक में भरत का राज्य और दूसरे में तेरे को 14 वर्ष के लिए वन, और तेरे पिता इस बात को सुनकर अपने वादों को ना पूरा कर कर बेहोश होकर धरा पर गिर गए हैं। अगर इन्हें करने हैं तो कर दें, वरना कुल की अपकीर्ति सहें, मुझे इसमें कोई भी क्लेश नहीं है। अब तुम्हारी आज्ञा है, तुम पिता की आज्ञा पूरा करना चाहते हो या जो करना चाहते हो। हे माता। भगवान राम माता के वचनों को सुनकर कहते हैं, हे माता, ये आपकी मुझ पर अनुकंपा है, मैं तो वैसे भी राजा नहीं बनना चाहता, और मेरा भाई भरत अगर राजा बने तो मेरे से अधिक प्रसन्न कौन होगा। और आपने मेरे पर इतनी कृपा की कि मुझे और ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे वन की तरफ आप भेज रही हैं, या आप मेरे पर कृपा ही कर रही हैं। दुख केवल इस बात का है मेरे मन में कि केवल इस बात के लिए मेरे पिता को इतना शोक सहना पड़ रहा है। अरे ये मेरी माता की आज्ञा है, अगर माता आप भी आज्ञा दे दें तो मेरे लिए उसी समान है। ऐसा कहकर भगवान राम वन में जाने की तैयारी करते हैं। सारे नगर में बात फैल जाती है, लोग कैकेयी को बहुत तरह से बुरा भला कहते हैं। सब कुछ पलट गया। जहां पर दिवाली जैसा माहौल था वहां पर आज शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। रुदन छा रहा है, हर तरफ उदासी है। जो दीपक जलकर चमकते हुए शोभायमान हो रहे थे, वही दीपक ऐसे लग रहे हैं जैसे कुल को ही जला देंगे। एक अग्नि पवित्रता देती है, और वही अग्नि अगर हृदय के अंदर जली हो तो तन को जला देती है। आज हर तरफ शोक का माहौल है, सब बड़े दुखी हैं। माता कौशल्या से भगवान राम वन जाने की आज्ञा लेने जाते हैं।
जैसे ही माँ के महल में राम जाते हैं, माता जोर से उनको हृदय से लगा लेती है। अभी तक माता को इस बात का समाचार नहीं मिला। राम जैसे ही बताते हैं कि छोटी माता की ऐसी आज्ञा है, तो कौशल्या के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। हे राम, अगर मैं चाहूं तो तुमको जाने की आज्ञा ना दूं। मैं जानती हूं कि तुम अपनी माता की आज्ञा को अपनी पिता की आज्ञा से भी ऊपर मानकर नहीं जाओगे। पर राम, इसके अंदर तो तुम्हारी छोटी माँ की भी आज्ञा है। अगर केवल राजा तुम्हें ये आज्ञा देते ना तुम वन चले जाओ, तो मैं माता पिता से बड़ी होती है, मैं आज्ञा देकर तुमको रोक लेती। लेकिन आज इस बात के अंदर तेरी माता व तेरे पिता दोनों की सहमति है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आज मां अपने पुत्र को 14 वर्षों में वन में जाने के लिए कहती है, जाओ पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है, और वो आज्ञा जिसमें तुम्हारी छोटी माता को सुख है अवश्य पूरी करना। अपने दुख को अपने हृदय में दबाकर, पाषाण जैसे अपने हृदय को बनाकर माता राम को अपनी छाती से चिपटा लेती है। आज माता के स्तनों में प्रेम वाला दूध आता है और अपने बच्चे को वो प्रेम रूपी दूध पान करवाती है। नेत्रों में अश्रु है, हृदय में विलाप है, लेकिन राम को तो जाना ही होगा। सीता जी को इस बात का पता चलता है। माता कौशल्या के पास राम और सीता जी दोनों खड़े हैं। हे प्रभु, इस देह को इस प्राण के साथ आप अपने संग लेके जाएंगे, वरना या केवल मेरी आत्मा ही आपके साथ जाएगी, ये देह रूपी तो यही छूट जाएगी। मानो सीता जी ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप मुझे अपने साथ जाने की आज्ञा दे दें तो मेरी देह और प्राण दोनों आपके साथ चलेंगे। यदि कहीं आप ये कह देना कि तू मेरे साथ नहीं जाएगी और यहीं अयोध्या में रह, तो मेरी आत्मा रूपी तो फिर भी आपके चरणों के साथ लगी रहेगी, और जो मिट्टी की देह है वो यहाँ पर रह जाएगी। और बिना आत्मा के देह, सीता जी के हृदय के अंदर क्या चलता है, एक मधुर से भाव के साथ सीता जी कहती हैं। आज एक बहुत ही मधुर भाव है जो माँ सीता के मन में चल रहा है भगवान राम के लिए। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला थक जाएगा गर राहों में, बाहों का सिरहाना दूंगी, बाहों का सिरहाना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम, माथे पे सजाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस
पथ पे चला, जीवन की डगर पे तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ में जलाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। श्री राम आज अपने पिता की वचनों को पूरा करने के लिए वन जाने की तैयारी में माता कौशल्या, जो अपने हृदय रूपी टुकड़े को कैसे वन में भेज दे। वो कोमल बालक, कुमार अवस्था, अभी अभी जिनका विवाह हुआ है, सीता जिन्होंने कभी महलों के बाहर चरण भी नहीं रखा, वो कैसे वन के कांटों को सहेगी, वो कैसे कंदमूल को खाकर इस जीवन को व्यतीत करेगी। माता के लिए, पिता के लिए अपने पुत्र को दूर भेजना अति कठिन है। फिर यहाँ तो पुत्र को देश निकाला दिया जा रहा है, बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के उसको घर से भेजा जा रहा है। और उस पुत्र के मुख के अंदर एक बार भी ये सवाल नहीं है, पिताजी क्यों, मेरा क्या दोष है, माता मेरा क्या दोष है। बिना किसी दोष के एक समर्थ पुत्र जो इतना शक्तिशाली है कि ताड़का जैसी अनन्य राक्षसों का वध कर सकता है, पूरी प्रजा जिसके कहने में है, शक्तिशाली भी है, वैभव भी है, यश भी है और यूनिटी भी है, लोग साथ में हैं, जन समुदाय जिनको चाहता है, लेकिन फिर भी आज अपने राजपाट को छोड़कर, अपनी धन संपत्ति को छोड़कर बिना ही किसी देश के वन में जा रहे हैं। इसीलिए राम श्री राम है, इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसीलिए राम रघुकुल शिरोमणि राम है। ऐसे राम को भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, हे देवी, इन्हीं राम को मैं अपने हृदय कमल रूप में विराजमान करके नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसकी कथा, आगे की कथा फिर करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम हो। सीताराम सीताराम,
सच प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।